नए साल की हम सबको बहुत खुशी होती है। एक नई उमंग रहती है। जो कुछ भी हम बीते साल नहीं कर पाए वो सब करने की चाहत रहती है। आज हम बात करेंगे न्यू ईयर रिजोल्यूशंस यानी कि नए साल के संकल्पों के बारे में। हम में से कुछ लोग रिजोल्यूशन तो ले लेते हैं पर फरवरी मार्च तक आते आते उसे सही ढंग से फॉलो नहीं कर पाते हैं। रिजोल्यूशंस में मोस्टली हम अपनी आदतें यानी कि हैबिट्स बदलना चाहते हैं, तो इस तरह के रिजोल्यूशन हम ले सकते हैं। नंबर 1, सबसे अच्छी आदत है सुबह जल्दी उठना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप रिजोल्यूशन ले सकते हैं कि सुबह रोज़ उठकर मुझे 1 या 2 घंटे अपनी पढ़ाई करनी है या रिवीजन करना है। अगर किसी का मूड थोड़ा ठीक नहीं रहता किसी भी कारण से, तो वो सुबह उठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, सब कुछ शांत होता है। हम जो भी विचार करते हैं वो शक्तिशाली होते जाते हैं। सेकंड, हम में से कुछ को बातें करने का बहुत शौक़ रहता है। कई बार हम बातों ही बातों में ना बताने वाली बातें भी बता देते हैं, या फिर कभी समय का भी एहसास नहीं होता, फिर हमारे बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए अगर आपको फील होता है कि हमें इतना अधिक समय बातों में नहीं बिताना चाहिए, तो आप ऐसा संकल्प भी ले सकते हैं। थर्ड, सोशल मीडिया जितनी हेल्पफुल है उतनी ही एडिक्टिव भी। इसलिए हमें पहले से ही टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ये काम करने के बाद हम सिस्टम ऑफ कर देंगे या मोबाइल रख देंगे। ज़्यादा टाइम सिस्टम के सामने रहने के साइड इफ़ेक्ट्स को सोचें। इसका एक और अच्छा उपाय है कि आप अपनी टू डू लिस्ट यानी कि अपने काम की लिस्ट रोज़ प्लान कर लें, तो आपको पता रहेगा कि अभी और दूसरे काम भी करने हैं। इससे सोशल मीडिया को छोड़ना इजी रहेगा। नंबर 4, कुछ नया सीखते रहने का संकल्प ले सकते हैं, या तो डेली या फिर वीकली। इस तरह से और भी बहुत सारे संकल्प हो सकते हैं, जैसे अपनी किसी बीमारी को ठीक करने का संकल्प, हेल्दी डाइट को फॉलो करना, योगा प्राणायाम करने का संकल्प, ऐसी कोई आदत जो दूसरों को तकलीफ़ दे रही हो उसे महसूस करके दूर करने का संकल्प। ये सारे फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं रिजोल्यूशन के। अब हम कुछ मेंटल या इमोशनल एस्पेक्ट्स को भी देख लेते हैं। नंबर 1, पास्ट की कुछ कड़वी बातें जो बार बार हम याद करते हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प लें। ये पास्ट की बातें हमारे वर्तमान की खुशी को ख़त्म कर देती हैं, तो संकल्प लें कि अब हम अपने वर्तमान को पुरानी बीती हुई बातों के कारण ख़राब नहीं करेंगे। सेकंड, नेगेटिव बातों को अवॉइड करना। ये बातें चटपटी तो होती हैं, पर इसका हमारे ब्रेन पर बहुत ही बुरा असर होता है। धीरे धीरे कब हम हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेने लगते हैं हमें पता भी नहीं चलता। नंबर 3, इंट्रोस्पेक्शन। खुद को देखें कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं, जिसका असर हमें इमोशनल लेवल पर हो रहा है। उन गुणों को स्वयं में भरने का दृढ़ संकल्प करें जो आप खुद में देखना चाहते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आप में पेशेंस यानी धैर्यता की कमी है, तो आप रिजोल्यूशन ले सकते हैं कि अब मैं धैर्यता से काम करूंगी। नंबर 4, एक बहुत अच्छा रिजोल्यूशन है कि कुछ समय हम शांति का अनुभव करें। जब कोई नई इन्वेंशन करते हैं तब भी शांति में, एकांत में कुछ समय देते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं जब हम ऐसा करते हैं। हम कुछ पॉजिटिव थॉट सुन सकते हैं इस टाइम, या खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं
कि हम जितनी एनर्जी से, एंथुजियाज़म से संकल्प लेते हैं, उतनी एनर्जी से उसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें बहुत सारे संकल्प नहीं लेने हैं, 1 या 2 ही संकल्प लें। सबसे पहले अपने आप को पूरा यकीन दिलाएं कि हम ये कर सकते हैं। विज़न भी बना सकते हैं, मन की आँखों से खुद को वो कार्य पूरा करते हुए देखें। वीकली या 15 डेज़ में बीच बीच में चेकिंग भी करते रहें कि जैसा आपने सोचा था वैसा आप कर पा रहे हैं। अगर नहीं तो मॉडिफाई करें। स्टार्टिंग में अगर नहीं हो पा रहा है तो धीरे धीरे कोशिश करें। जैसे कोई नॉर्मली 7 बजे उठता है और वो अगर संकल्प ले कि अब मैं 4 बजे उठूँगा, तो इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसीलिए उन्हें पहले 6 बजे की आदत डालनी होगी और फिर धीरे धीरे 4 बजे तक लाना होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, हम ऐसा सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे फॉलो करने में, पर कई बार बहुत सी बाहरी बातें आ जाती हैं जिसकी वजह से हम उसमें उलझ जाते हैं। फिर सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम फॉलो कर लेंगे, लेकिन जब हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं तो उन बातों के साथ भी हम अपने रिज़ोल्यूशन को पूरा कर लेते हैं।